जैसा कि हमने आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री डिस्कस करना स्टार्ट किया था, सोल्यूशन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस पहले आपने हमारे पार्ट 1 में लेक्चर में देखा था सोल्यूशन चैप्टर्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। बच्चों, हमने जैसा आपसे वादा किया था कि आपको पार्ट 2 में हम लेकर आने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को। एक्चुअली राउल्ट्स लॉ जो होता है, राउल्ट्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाने वाला एक जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग समझते हैं। ये हमने एक शार्ट रिवीजन के तौर पे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया, जिससे कि आप इसे लाभ उठा सकते हैं, एक अच्छे रिजल्ट को पा सकते हैं। तो बेटा एक्चुअली राउल्ट्स लॉ होता क्या है? राउल्ट्स लॉ जो होता है, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में आपको मोल फ्रैक्शन कवर किया था। तो बेटा फिर से ध्यान देना कि पार्शियल प्रेशर जो होती है, वेपर प्रेशर जो होती है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होती है किसी भी सोल्यूशन का, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप किसी भी सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर आप बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देना चाहते हो तो आप लिखोगे कि जो है P1 इक्वल टू P01 Chi1, या किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए लिखोगे तो P2 इक्वल टू P02 Chi2। बट ये कंडीशन कब के लिए एप्लीकेबल होता है? बेटा ये कंडीशन एप्लीकेबल होता है कब के लिए? सेम टेम्परेचर पर, एट द सेम टेम्परेचर। तो आप इसको फिर से देखो एक बार, कैसे बोल सकते हो राउल्ट्स लॉ को कि एट द सेम टेम्परेचर, कंडीशन है एट द सेम टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ओके, अभी ध्यान देना, यहाँ पे हमने P01 और P02 की बात किया है। बेटा ध्यान दो, ये क्या होते हैं? तुम्हारे वेपर प्रेशर होते हैं किसी प्योर कंपोनेंट का। दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो जो डाल्टन्स लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ ये बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होती है, वो जो टोटल प्रेशर होती है वो इन दोनों प्रेशर के सम के इक्विवेलेंट होती है। तो ध्यान देना कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है P टोटल, मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2। तो आप यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू भी आपने देखा है किसी सेम टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ में। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो फाइनली डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो फाइंड अप होता है आपको P01 प्लस P02 माइनस P01 Chi2। राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। बेटा जो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए अगर राउल्ट्स लॉ देखते हैं तो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि रिलेटिव लवरिंग जो होती है किसी भी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, वो किसके बराबर मानी जाती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखते हो तो आप लिखोगे P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू Chi2। अगर इसके बारे में बात की जाए, ये क्या है? तो P0 हमारा जो होता है वेपर प्रेशर होता है किसी प्योर सॉल्वेंट का, और PS होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और जबकि Chi2 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट माना जाता है।